हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 26 आपको सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वेलप्रिंट Limited has given the following information. Machinery on 1st April 2019 50,000, machine on 31st March 2020 60,000, accumulated depreciation on 1st April 25,000, accumulated depreciation on 31st March 15,000। और नीचे इन्फॉर्मेशन है ड्यूरिंग अ ईयर मशीन कॉस्टिंग 25,000, accumulated depreciation 15,000 was sold for 13,000। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन। एनसीईआरटी का मॉडिफाइड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो मशीन चूँकि हमारी एसेट्स है तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस जो मशीन का है 50,000 वो डेबिट में आ जाएगा 1/4/19 को टू बैलेंस बीडी। और क्लोजिंग बैलेंस 60,000 दिया हुआ है और इसकी डेट यहाँ हम एक कॉलम बना लेते हैं डेट का। (31st March) बैलेंस सीडी। और मशीन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 60,000 हमें दिया हुआ है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 25,000 है, तो चूँकि हमारी लायबिलिटीज़ है तो ये भी हम डेबिट में लिखेंगे 1/4 को बाई बैलेंस बीडी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 25,000। और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। इन क्वेश्चंस में हमें बहुत अच्छी तरीके से लेजर अकाउंट बनाना आना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस 15,000 दिया हुआ है, ये हम यहाँ डेबिट में लिख देंगे। अब ये नीचे की एडजस्टमेंट पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 25,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 फॉर सोल्ड फॉर 13,000। 13,000 की मशीन बेची है, तो ये 31/3 को बाई बैंक ब्रैकेट में सेल 13,000 की मशीन बेच दी। और इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000 रुपये, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। और मशीन की जो बुक वैल्यू थी, कॉस्टिंग थी 25,000 रुपये। 25,000 मशीन की कॉस्ट थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 था, तो मशीन रह गई 10,000 में और बेची कह रहा है क्वेश्चन में 13,000 में। तो इसका मतलब हमें 13,000 में से 10,000 गए, 3,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये जो मशीन को बेचने से प्रॉफिट हुआ है ये हम डेबिट में लिखेंगे 31/3 में ही 2PL ब्रैकेट में प्रॉफिट 3,000। तो अब हम ये मशीन अकाउंट का क्रेडिट का टोटल करते हैं 30 538 और 88,000। और 88,000 में से हम ये 55,000 माइनस करेंगे और टू बैंक बैलेंसिंग फिगर को हम परचेज ऑफ मशीन मान लेंगे। और कितना आएगा? 30 5 और 3 8 और 5 और 3 8। इसका मतलब 35,000 रुपये जो बैलेंसिंग फिगर आई वो हमने मशीन परचेज़ मान लेंगे।
अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ये जो हमारा 15,000 का डेप्रिसिएशन है ये यहाँ डेबिट में आ जाएगा। लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट 31/3 में। एक दूसरे अकाउंट में एक दूसरे का नाम आता है। मशीन में लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट में लिखेंगे मशीन अकाउंट। और इधर का टोटल आ गया हमारा 30,000 और 30,000 में से 25,000 माइनस करेंगे, 5,000 आ गया बाई PL ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। इस तरीके से हमारा ये लेजर कंप्लीट हो गया। अब ये लेजर बनाने के बाद अब हम इस फॉर्मेट पे आएंगे, क्योंकि ये हमारा वर्किंग का पार्ट है। ये हमारा क्या पार्ट है? ये हम वर्किंग में लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले सेल ऑफ मशीन 13,000 है, तो सेल ऑफ मशीन 13,000। चूँकि ये हमारा इनफ्लो है तो हम इसे प्लस में लिखेंगे। और ये परचेज ऑफ मशीन आउटफ्लो है, तो परचेज ऑफ मशीन ये आउटफ्लो है, इसे हम माइनस से दिखाएंगे। और 35,000 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो सेल ऑफ मशीन और परचेज ऑफ मशीन ये दोनों आइटम हमने इसमें एडजस्ट कर दी हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। माइनस के 35 में से प्लस के 13 गए और ये हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। $22,000 आ गया। तो 22,000 हमारा चूँकि ये माइनस में आया तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और अब हम अपनी बुक में आंसर भी चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। और क्वेश्चन नंबर 26 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 22,000 हमारा बुक से आंसर टैली हो गया है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।